नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग पॉइंट में। आज हम 25 नवंबर की शिफ्ट 1 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 90 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल 130 और एक्स जेड इक्वल वाई। ये कंडीशन वैल्यू निकाल ली। ये बिल्कुल मेंस का डिट्टो क्वेश्चन, ये सीजीएल मेंस आ चुका है। इसमें क्या होता है, या तो बाई इक्वल 6 लिख लो और 9 मल्टीप्लाई 4, इससे वैल्यू सेटिस्फाइड हो जाती है। और एक्स की वैल्यू 9, जेड की वैल्यू 4, 9 से 4 या 5। ठीक है, और देखो प्रॉपर वे क्या है इसका, एक्स प्लस बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 19 का स्क्वायर कर दो, की वैल्यू दी गई है 133 प्लस 2xy प्लस वाई जेड, और जेड एक्स की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर है। यहाँ से 361 माइनस 133 और यहाँ से 2 वाई कॉमन ले लो, x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ से 11 से 3 गया 8 बचा, 5 से 3 गया 2 बचा, और यहाँ 3 से 1 गया 2 बचा, इक्वल 2 बाई मल्टीप्लाई 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, और यहाँ से 19 जाए, 19 छक्का 104, यानी कि बाई की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है, अब हमें पता है x प्लस बाई प्लस जेड इक्वल कितना है, 9। वाई की वैल्यू 6 रखेंगे तो x प्लस जेड इक्वल क्या आ जाएगा, 19 माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ से माइनस करेंगे, 19 से 9 से 6 गया 13 हो गया। और हमें पता है एक्स जेड इक्वल वाई स्क्वायर था, वाई की वैल्यू क्या है 6, यानी एक्स जेड इक्वल 36। अब यहाँ से हमें वैल्यू x प्लस जेड की निकालनी है, जिसमें प्लस करने पर 13 हो जाए और दोनों का मल्टीप्लाई 36, 9 प्लस 4, 9 चौक 36 भी होता है, 9 प्लस 4 13 भी होता है। तो यहाँ से देखो जेड एक्स की भी वैल्यू पता होगी, जेड की भी पता होगी, वाई की भी पता होगी। यहाँ से भी वैल्यू पुट करके एक्स मान जेड निकाल सकते। नेक्स्ट, यहाँ से कह रहा है इन 2015 इफ 40% ऑफ अदर कैटेगरी इज मिक्स फ्रूट फ्लेवर एंड 1570 पीपल सर्व्ड प्रेफर्ड। देखो मिक्स मतलब अदर से, अदर में से 15.7 से 40% मिक्स मतलब सर्व किया जाता है, तो इसकी वैल्यू कितनी थी 1570। और निकालना क्या, देन हाउ मैनी पीपल वर सर्व, टोटल कितने। तो यहाँ से मैं क्या निकाला था 100 की वैल्यू, तो 1570 ऑन 15.7 40 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, ये पॉइंट हटाएंगे 0 हो जाएगा। ये यहाँ से कितना टाइम हो गया, 1 टाइम, 100 हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, ये हो गया 25। कितने जीरो लगाने, 3 जीरो, यानी कि 25 का आंसर। अगला क्वेश्चन, द साइड ऑफ ट्रायंगल आर 24, 26, 10 at each of its vertex circle of radius 4.2 centimeter or drawn. What is the area of portion covered by the 3 sectors of the circle? सबसे पहले देखो ये 24, 26, 10, इन्हें देखते आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि ये तुम्हारे पाइथागोरस नंबर। 26 हाइपोटेनस हो गया, 24 हाइट ले लो, 10 आपका बेस हो गया। और देखो इसके सभी साइड मतलब वर्टेक्स पर 4.2, वर्टेक्स मतलब ये किनारों पर 4.2 सेंटीमीटर का सर्किल बनाया गया, यानी कि एक ये सर्किल रहा होगा और ये सर्किल रहा होगा और ये ठीक है, ये 90 हो गया। ये एंगल दोनों कितना सम रहा होगा, इन दोनों का भी 90 रहा होगा, यानी कि तीनों सर्किल जो बन रहे हैं तो 180 एंगल हो रहा है, यानी कि पूरे सर्किल का एरिया 360 पर होता है।
और हमारे ये 3 सेक्टर हो रहे हैं 180 पर हो रहे हैं, यानी कि पूरे सर्किल का आधा ही तो रहा होगा, पूरे सर्किल का आधा ही तो 180 रहा होगा। तो यहाँ से हम पूरे सर्किल का एरिया निकालते हैं। देखो मैंने बताया था अगर रेडियस 7 है तो एरिया तुम्हारा होता है 154। यहाँ पर रेडियस होगी 4.2, कितनी होगी 0.6 गुना, तो ये भी हो जाएगा 0.36, क्योंकि स्क्वायर में बढ़ता है तो 0.36 हो जाएगा, यानी कि टोटल एरिया कितना हो गया 0.36। ये पूरे सर्किल का एरिया आया। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 180 डिग्री का ये तो निकालना था, तो ये आधा हो गया, यहाँ से क्या हो गया 18 हो गया, तो 18 चौक 72 और 7 हासिल हो गया, 18 पंजे 90 और 7 97, 9 हो गया, 18 कम 18 और 9 27 होता, और 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो तो 27.72। और हाँ जैसे ही हमने 18 चौक 72 किया था तो यूनिट डिजिट चेक कर सकते थे, केवल एक ही में 2 था। चलिए नेक्स्ट, इफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय 17% देन वाई व्हाट परसेंटेज डज इट्स एरिया डिक्रीज। देखो एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो 17% डिक्रीज हुआ होगा, कितनी बार हुआ होगा 2 बार डिक्रीज हुआ होगा। तो हमें फार्मूला पता है x प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स और माइनस प्लस एक्स। तो प्लस माइनस क्या था, प्लस वाला बड़े तब होता है, माइनस होता है जब घटे तब होता है, और यहाँ पर प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, ये यहाँ पे साइन है। देखो 17% डिक्रीज हुआ, फिर 17% डिक्रीज हुआ, माइनस माइनस प्लस, 17 मल्टीप्लाई 17 अपॉन, यानी कि माइनस का 34 प्लस का 17 100 आप पॉइंट आ जाए, यानी कि 34 से हमें 2.89 क्या करना होगा, माइनस 10 से 9 गया 1 बचा, 9 से 8 गया 1 बचा, 3 से 2 गया 1 बचा, 33 माइनस का, इसका माइनस का मतलब क्या हुआ, इतना हमें डिक्रीज करना पड़े, यानी कि 31.11% हमें डिक्रीज करना हो। नेक्स्ट, द एवरेज वेट ऑफ एबीसी, एवरेज वेट ऑफ एबीसी 65, तो हमने इसका सम निकाल लिया 65 मल्टीप्लाई, इफ द एवरेज वेट ऑफ सी एंड बी, सी एंड बी का एवरेज वेट क्या है 61.5, इनका सम कितना हो जाएगा ये, और ए एंड सी का एवरेज दिया हुआ ए प्लस सी 68.5 और ये मल्टीप्लाई 2 तो सम हो गया, निकालना किसका है सी का। अब यहां से देखो सी का निकालना, तो ये देखो फर्स्ट इक्वेशन हो गई 2 हो गई 3 हो गई, हम क्या करते हैं सेकेंड प्लस थर्ड करके इससे पूरे से माइनस बंद कर देते, देखो यहाँ पर 2c हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा, फर्स्ट वाले का लिख रहे हैं माइनस ए माइनस बी माइनस का सी, इन दोनों को ऐड करेंगे 5 5 10 की 0, हासिल लगा 1, 8 2 10 की 0, हासिल लगा 1, 7 7 6 13, पॉइंट हो गया 13 दूनी, ये दो तो कॉमन हो गया तो 13 दूनी 26 260 माइनस, इस नंबर को लिख रहे हैं 3 पंजे 15 की 5, हासिल लगा 1, 3 4 1 19, तो इसको माइनस करेंगे 10 से 5 गया 5 बचा, 17 बचा, 17 से 9 गया बचा 5, 9 6 15, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 65, सी से ये देखो सी ए कैंसिल आउट हो गया था, बी से सॉरी यहाँ पर बी होगा, बी से बी हो गया, ए से ए हो गया, और 2c से सी जाएगा तो क्या बचेगा सी। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ डीजल इंक्रीज, देखो डीजल के प्राइस बढ़ गए हैं 26%, ये डीजल के प्राइस एक्चुअल में बढ़े, लेकिन हम जैसे जो गरीब लोग होते हैं वो इतना नहीं खर्च कर सकते, लेकिन हमने कहा हम 15% बढ़ा सकते हैं, 15% ये हमने बढ़ाए हैं। तो कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस शुड ही डिक्रीज हिज कंजप्शन, हमें अपना खपत कितनी कम करनी होगी परसेंटेज में निकालना है। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस रहा है, इसमें जोड़ देंगे 11, 115 126 और 115 का डिफरेंस 11 है, हमें किससे खपत कम करनी है, इससे करनी है, 1 2 6 से मल्टीप्लाई, 2 छक्के 12 2 3 6 2 पंजे, यहाँ से आ जाएगा 55
550/3। अब देखते हैं 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48 भी जा रहा है और 6 नहीं में 54 होता है, लेकिन 6 से यहाँ देखो 6 तियाँ 18, 9 तियाँ 8 से करके देखो, 8 तियों 54 की 4 हासिल लगा 5, 8 से 48 और 5 53। ये इससे क्या होता है, हो सकता है डिवाइड। 63 9 जा करते हो, 9 तियों 27 के साथ हासिल लगा दो, 9 छक्के 54 और 2 56। ये 555 से ज़्यादा हो गया, यानी कि कितनी बार डिवाइड होगा, 8 बार डिवाइड होगा। तो यानी कि ये एक बार तो हो गया 8 से, तो हम देखते हैं इसी में 8 दिया हुआ है। अगर 8 2 में होता तो हम एक और करते अगली स्टेप। हाँ ये देखो बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन हो गया एसएससी का। अब यहाँ से देखो ये रहा होगा √5x का होल क्यूब किया होगा और यहाँ पर √3y का होल क्यूब किया होगा। तो अब इनका स्क्वायर किया, देखो x स्क्वायर हुआ तो इसके साथ वाले जो टर्म है इसका भी स्क्वायर हुआ होगा, यानी कि 5x स्क्वायर आया होगा। फिर y का स्क्वायर किया, 3 का भी स्क्वायर हुआ होगा, तो यानी कि 3y स्क्वायर आया है। एक्स वाई यानी कि इन दोनों का क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, तो √15 आया होगा। यानी कि ए की वैल्यू 5 हो गई, बी की वैल्यू 3 हो गई और सी की वैल्यू √15 हो गई। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 3 × 5 माइनस का 3 माइनस का √15 मल्टीप्लाई रूट, ये पूरा टर्म इससे कैंसिल आउट हो गया। आंसर क्या आ गया, -3। नेक्स्ट, 2 numbers are in the ratio, this HCF is sum of the 2 numbers। देखो अगर HCF रहा होगा यानी 28 इन दोनों नंबर में रहा होगा, तभी तो HCF क्या होता, कॉमन फैक्टर होता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब पूछ रहा है सम ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि 28 को कॉमन ले लो, इन दोनों का सम करो, कितना हो जाएगा 18, 18 अट्ठे 144, हासिल लगा कितना 14, 18 दूनी 36, 36 और 14 कितने होते हैं 50। अगला, इफ ए सैलरी इज 30% मोर देन बी, ए की सैलरी बी से 30% ज्यादा है, तो कह रहा है व्हेन देन वाई व्हाट परसेंटेज इज बी सैलरी लेस देन द ए। अब ए से देखो कितनी 30 और किससे ए से, और मल्टीप्लाई 100, एक जीरो से जीरो चला गया यानी कि 3/13, तो 13 दूनी कितने होते 26, बचा कितना 4, 13 3 39, यानी 23 आ रहा, आगे करने की जरूरत थी, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, कह रहा है इफ अ परसेंटेज पॉइंट शिफ्ट रिजल्ट इन एनुअल एडिशन ए परसेंटेज पॉइंट, यानी कि जो हमारे एनुअल जो हुआ है एडिशनल वो 1% हुआ है और उसकी वैल्यू कितनी दी है 5000 रुपये, और पूछा है डिड द कंबाइंड एनुअल स्ट्रॉबेरी एंड बटर स्कॉच, कंबाइंड कितना इंक्रीज हुआ है किसमें, स्ट्रॉबेरी एंड बटर स्कॉच में। स्ट्रॉबेरी ये था और बटर स्कॉच ये, 9 8 17 के साथ हासिल लगा 1 9 और यहाँ हो गया 1 1 2, ठीक है। ये तो हो गया 2005 का और 2015 दोनों, 6 5 11 की 1 हासिल लगा 1 7 हो गया और यहाँ पर 2 1 3 हो गया। अब इसमें देखो दोनों में बड़ा कितना, 11 से 7 गया 4 हो गया और यहाँ बचा 6, 16 से 9 गया 7 हो गया, यानी कि 7.4। तो 1% की वैल्यू इतनी है, तो 7.4 की वैल्यू कितनी होगी, अपॉन 1 हो जाएगा। देखो 1 हो जाएगा तो 5 चौकू 20 हो गया, 5 सत्ते 35 और 2 37 हो गया, और 1 2 3 एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, यानी कितना आंसर हो गया 37,000। नेक्स्ट, यहां से तुम्हें निकाला इन द वॉर ग्राफ व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ टोटल स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल बी एंड द एवरेज टोटल स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल बी। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तुम्हें क्या करना है, इनको जोड़ना है, ए स्कूल वालों को जोड़ोगे 6 से डिवाइड करोगे, अब बी स्कूल वालों को जोड़ोगे 6 से डिवाइड करोगे, ये तो कैंसिल आ जाएगा, इनका जो सम आएगा वही रेशियो में आंसर हो जाएगा। ये तो आप निकाल सकते हैं, प्लीज निकाल लीजिए। ये देखो फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था, पहले ही पेपर में हमने आपको बताया था, अगर इस कंडीशन में दिया हुआ है 194, तो इसमें क्या करते हैं, 2 जोड़ते हैं और जो आंसर आता है x² + 1/x², और इसका 196 हुआ, इसका रूट लेके हम यहाँ लिख देते, फिर से 2 ऐड करते हैं तो x + 1/x, इसका रूट यहाँ पर लिख देते,
तो यहाँ पर x की वैल्यू जी आ गई 4 + 2 6 होगी। अब ये होता कैसे, इस तरफ देखो दोनों तरफ ऐड किया तो x² + 1/x² होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 190। रूट लेते हैं तो ये वाली टर्म्स निकल के आ जाती है इतनी। इसी तरीके से फिर से 2 ऐड करते हैं तो फिर आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट, तो वो कह रहा है ABC, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल A और B और C, कह रहा है BD परपेंडिकुलर, यानी कि BD जो है वो किस परपेंडिकुलर है AC पर। D, एट D, E इज अ पॉइंट ऑन BC, E कोई पॉइंट है कहां पर BC पर, सच दैट BEA, BEA B, ये कितना हो गया x डिग्री हो गया। कह रहा EAC 62, EAC 60, ठीक है। और दिया गया EBD, EBD ये दिया हुआ 60। अब यहां से देखो इसको नंबर देते F, ट्रायंगल AFD का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, एंगल DFE होगा। और यहां से देखो ट्रायंगल BEF का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ये भी होगा EF, और यानी कि जो एंगल ये है वही एंगल ये, यानी कि ये दोनों क्या होंगे सम, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। तो AFD में, इस वाले ट्रायंगल में AFD के इसका एक्सटीरियर एंगल लिखेंगे DFE इक्वल कितना लिखेंगे 62 + 90, और इस वाले ट्रायंगल का क्या लिखेंगे 60 + x। अब यहां से अगर इसको निकालेंगे तो 30 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 92। नेक्स्ट, कह रहा द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज हाइट इज इन द क्लास इंटरवल 165 to 170, यानी 165 से 170 कितने हैं 14 हैं। इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज हाइट इज इन द इंटरवल 150 to 155, 150 150 15 है, यानी कि 15 14 कितना डिफरेंस हो गया, एक का हो गया, हो गया, हो गया 15 5 10, 3 6 18, 6.66, यही आंसर होगा, यानी कि फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट, ABC बाइसेक्टर, देखो बिल्कुल सिंपल, अब इसको हम बनाएंगे भी नहीं, इसका फार्मूला हम बहुत बार बता चुके हैं, बार बार बता। 134 एंगल A/2 करेंगे तो 134 - 90 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4, 13 से 9 गया 4, एंगल A/2, एंगल A कितना आ गया 80। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर, वॉल्यूम दिया हुआ दिस, तो रेडियस 14 दी हुई है, वॉल्यूम कितना दिया है, यानी कि πr² h की वैल्यू दी है 616। πr² क्या होता है, ये एरिया होता है सर्किल का, जब 7 रेडियस होती है तो एरिया क्या होता है 154, रेडियस 2 गुनी हो गई तो एरिया भी 4 गुना हो, 154 × 4 × h इक्वल 616G। 11 एकम 11, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 छक्का 66, 14 चौकू 56, यानी कि h इक्वल क्या आ गया 10 आ गया। कर्व सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि 2πRh, तो 2πr कितना हो जाएगा, देखो जब 7 रेडियस होती है तो 2πRh 44 होता है, और जब 2 गुनी हो जाएगी तो 88 हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि 880। नेक्स्ट, ये भी देखो हम करवा चुके हैं, 4 - 2 1 - cos² थीटा लिख सकते हैं इसको, और माइनस का 5 cos थीटा लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4 - 2 + 2 cos² थीटा लिख सकते हैं, माइनस का 5 cos इक्वल 0 हो जाएगा। 4 - 2 करेंगे तो 2 cos² थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस का 2 इक्वल 0, 2 cos² थीटा माइनस का 4 cos थीटा माइनस का cos थीटा प्लस 2 इक्वल 2 cos थीटा कॉमन ले लेंगे हम, cos थीटा प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ से भी cos थीटा माइनस का 2, cos थीटा इक्वल कितना आ गया, यहाँ से आ जाएगा 60 डिग्री।
हम बता देंगे किसी दिन कैसे आता है। सॉरी, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो कॉस थीटा की वैल्यू 60 1/2 √3, 1 - 2 √3/2। नेक्स्ट, 9 डिजिट नंबर है तो 72 से डिवाइड करना, तो 9 × 8। लास्ट देखते हैं, 8 9 72, 8 9 72 करेंगे तो 6, 4 और होता तो आंसर हो जाता, 4 हो गया। तो अब देखो y की वैल्यू कितनी होगी, 4 हो गई। अब निकालने किसकी है, x की। 8 7 15, 15 और 5 20, 20 3 23, 23 और 6 29, 29 और 7 36, 36 और 8 44, 44। सॉरी, कहीं गलती हो गया। 8 4 12, 12 7 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28, 28 और 5 33, 33 और 8 41, 41 और 7 41 और 7 48। और कितने ऐड कर दिए जाएं, जो 9 9 पन्ना 45, 9 छक्का 54, यानी कि 6 और ऐड कर दिए जाए तो आ जाएगा। 54 डिवाइड होता है तो 6 10 आंसर। नेक्स्ट, पी एंड पी वी, देखो ये भी हम बहुत बार बता चुके हैं, इसका हाफ आंसर हो जाता है 142 तो 27। देखो यही सवाल था और बहुत बार बता चुके हैं, हर शिफ्ट में आया इस तरीके। ये था, ये सेंटर था, और ये बताया था, ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल θ/2 होता है। नेक्स्ट, ए सर्किल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल एबीसी, कुछ ये भी बता चुके हैं, ये आपको दिया गया है तरीके से। और एक ये साइड दे देगा, ये साइड दे देगा, ये साइड दे देगा, और पैरीमीटर तुमसे पूछ लेगा। तो 2.6 दिया होगा, 2.7 दिया हुआ, 3 दिया, 3 2 5 2 7 6 13 की 3 हाथ से लगाए 8.3, इसका 2 टाइम्स कर दो, 2 3 6 2 8, ये आंसर हो गया, पैरीमीटर आ गया। नेक्स्ट, वन साइड ऑफ रोम्बस इज 13, ये भी हम बता चुके हैं, रोम्बस की एक साइड कितनी 13 दी हुई, 13 दी हुई है, और जो बड़ा है वो कितना है, वो 24 दिया हुआ है, यानी कि उसको डिवाइड करता है तो इक्वल पार्ट में ये बताया तो 90 पे। स्क्वायर और रोम्बस के ही डायगोनल हमेशा 90 पे काटते हैं। ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, इसका एरिया निकालेंगे तो 1/2 12 गुणे 5, ऐसे कितने ट्रायंगल बनेंगे, 4 4 2 2 2 छक्के 12, 6 चौक 24 पंजे 120। नेक्स्ट, some amount of this 4 years and this and certain rate percentage annum when, देखो हमने तुम्हें बताया जब ईयर एक साल का डिफरेंस आ जाए तो हमेशा फर्स्ट वाला किसकी तरह काम करता है, प्रिंसिपल की तरह काम करता है। 7562, और कितना ब्याज मिल गया यहाँ से निकाल लो, 8469.44 माइनस 756, तो ये 4 हो गया, 9 से 2 गया 7 हो गया, 6 से 6 गया 0, 14 से 5 गया 9 हो गया, 906.44 मल्टीप्लाई 1.5 तो चला गया, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम चला जाए, यानी कि रेट कितनी आ गई 12%। अब ये कह रहा है 10,000 एट द सेम ऑफ द इंटरेस्ट बोरोड 2 ईयर के लिए। 10,000 पे अब हमें निकालना, आप ट्री मेथड निकाल दो क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, तो ये 0 चला जाएगा। फर्स्ट टाइम 1200, सेकेंड टाइम भी 1200, फिर 1200 का 12% निकालेंगे 44, तो 12 दूनी 2400, 144 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2544 आंसर। नेक्स्ट, if two successive discount each of 20% on the market price of an article are equal to the single discount this, देखो 20% है, इसका हम सिंगल डिस्काउंट निकालते हैं, सक्सेसिव लग रहा है 20 20 40 माइनस 20 बटे, यानी कितना रहा 36, 36% की वैल्यू है 331.20, रेट की वैल्यू हमें निकालनी 33120 अपॉन 36, ठीक है। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। तो देखो यहाँ से लास्ट डिजिट क्या आनी चाहिए, 2 अट्ठे 16 आनी चाहिए, यानी कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। 2 देखो केवल इसी क्या कर भी सकते 18 में 162, 18 दूनी। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ दिस नंबर इजी है, 1 - 3 और मल्टीप्लाई 6 दूनी 12, यानी कि 1 बटे प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल आउट 1 आ जाएगी, ये तो सिर्फ 8 हो गया, प्लस ब्रैकेट 4 नीचे जाए 32 हो जाए, 4 गुणे 32 1 अपॉन 8 चौक 32, 4 चौक 16 हो गया।
1 माइनस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 4 चौको एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 माइनस 1 10 का 2 10 का 64, 64 4 68, 68 2 70 60। नेक्स्ट, अब यहाँ से निकालना था नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसका वेट कितना 55 kg से लेस है, यानी कि 55 कहाँ पर लिखा है, कितने हैं यहाँ पे 40 30 70 और 20 90 95 है। 55 से कम कितने हैं 95, ये है 95। और कह रहा है व्हाट परसेंटेज लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट वेट 55 to 65, 55 65 60 40 100, यानी कितने कम है 5, और किससे निकालना है 100 से ही। सर क्या हो गया 5। नेक्स्ट, ओ थैंक यू, 25 की फर्स्ट शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो गई और जल्दी 25 की सेकंड शिफ्ट आ जाएगी। इसके बाद हम करेंगे CHSL, CHSL आ जाएगा, एक पेपर CHSL का और फेस वेट का भी आ जाएगा। ऐसे ही करके सारे हम सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।